हाय, दिस इज़ रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज सीटेट के लिए। जो साइंस का पेपर आता है आपका पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम। पेपर 2 में जो साइंस आता है आपका 30 मार्क्स का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें 20 मार्क्स की थ्योरी होती है प्लस 10 मार्क्स की आपकी साइंस पेडागोजी आती है। तो ये जो थ्योरी पोर्शन है 20 मार्क्स का जो साइंस का पोस्ट पेपर आता है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे यहीं इस प्लेटफॉर्म पे। प्लस जो 10 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है, साइंस की पेडागोजी, वो भी लेटर ऑन विल डिस्कस। ओके, अभी हम थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं, उसके बाद साइंस की पेडागोजी भी कर लेंगे। ओके, तो आज है हमारा डे 15 और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। इससे पहले 14 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं वो वीडियोस भी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर। आज इसका टॉपिक थ्योरी करेंगे फोर्स एंड प्रेशर की, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। 14 to 15 जितने भी PYQs होंगे वो क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो PDF है आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी पे, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ब्लैंक पेजेस लिए हैं मैंने, ये देखिए। आज हम ये सारा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। एक बार दिखा देती हूँ हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स डिस्कस करेंगे, अफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या है, कितने टाइप्स की फोर्सेस हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों ही फोर्स इन डिटेल में करेंगे। उसके अलावा बैलेंस फोर्स क्या है, आपकी अनबैलेंस फोर्स क्या है, नेट फोर्स एंड देन प्रेशर। ठीक है, बाकी प्रेशर चैप्टर हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले फोर्स के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रेशर टॉपिक डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा फोकस है दैट इज़ ऑन फोर्स। बाकी प्रेशर थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, प्रेशर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो लिक्विड प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाती है और आप भी बोर होते हो फिर। तो अभी मैंने सोचा एक टॉपिक फोर्स का कर लेते हैं, प्रेशर थोड़ा सा आइडिया दे दूँ क्या है, उसके बाद फोर्स के क्वेश्चन आंसर, देन प्रेशर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए ये कुछ ब्लैंक स्लाइड्स लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, हम स्टार्ट करेंगे फोर्स से। सो व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या है, स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो। 8th क्लास की चैप्टर है एक फोर्स एंड प्रेशर का, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि फोर्स क्या है। इट इज़ अ पुश और पुल, कि किसी चीज़ को हम पुश कर रहे हैं या हम पुल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो क्या है, एक टाइप का फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉक्स है, अगर आप इसको यहाँ से धक्का दे रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, इस बॉक्स को पुश कर रहे हो, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो। कैसे अप्लाई कर रहे हो, इसको पुश करके फोर्स अप्लाई कर रहे हो ताकि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाए। ठीक है, एंड वहीं अगर दूसरा पर्सन इसको यहाँ से पुल कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एक रोप लगी हुई है, रस्सी लगी है इस बॉक्स पे, यहाँ से खींच रहा है वो, इसको खींचते हुए उसको A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाना है। इट मीन्स वो इस बॉक्स को पुल कर रहा है अपनी ओर, खींच रहा है। ठीक है, सो दैट इज पुल। सो पुश और पुल ऑफ पुश और पुल दैट इज कॉल्ड फोर्स। किसी सब्सटेंस को या तो पुश कर रहे हैं हम या तो पुल कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, आई होप समझ आई होगी आपको कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट है फोर्स के अफेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या अफेक्ट्स हैं फोर्स के, अफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अफेक्ट्स क्या क्या है, तो देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉल है। ठीक है, आपने इस बॉल को थ्रो किया, जैसे आप इस बॉल को थ्रो करोगे ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो आपने क्या किया, इस मूव को, ये बॉल पहले स्टेशनरी था, एक जगह पे खड़ा था, रुका हुआ था, इसको आपने क्या किया, इसको आपने A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंचाया, तो बॉल क्या आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है, बॉल में क्या हो गया, मोशन हुआ, और बॉल A से B पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, मान लीजिए वहीं ये आपने यहाँ से बॉल थ्रो की और यहाँ से दूसरे पर्सन ने इसकी मूवमेंट को रोक दिया, इसको यहीं रोक दिया, इसको कैच कर लिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसके मोशन को यहीं स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो फोर्स में हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या फोर्स के क्या क्या अफेक्ट्स हैं। किसी चीज़ को हम मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, चलती हुई चीज़ को रोक सकते हैं। अगर कोई चल रही है कोई चीज़ मोशन में है, या फिर कोई चीज़ खड़ी है एक जगह पे स्टेशनरी है, उसको आप मोशन में ला सकते हो। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको आप खड़ा कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो एक जगह पे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फोर्स अप्लाई करके आप किसी भी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो।
ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो फोर्स अप्लाई करके। मान लीजिए बॉल यहाँ से यहाँ आ रही थी, आपने इसको यहाँ से पुश किया, यहाँ से एक और फोर्स लगाई, इसने आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी चीज़ की शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए एक बलून है, बलून में आपने हवा फिल की, अब आप उस बलून को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप उसकी शेप चेंज कर दोगे अपने, जैसे आप उस पर फोर्स लगाओगे तो उसकी जो शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करके आप किसी चीज़ की शेप भी चेंज कर सकते हो। तो क्या क्या इफेक्ट्स देखे हमने फोर्स के, किसी चीज़ को मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं, किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एंड उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 इफेक्ट्स है मोशन फोर्स की। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया। फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स है, कोई चीज़ किसी चीज़ को मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो स्टॉप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एंड उसकी शेप चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ आई। चलिए नेक्स्ट अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स कितने टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स 2 टाइप्स की है। ठीक है, कौन कौन से टाइप है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद फिर स्लाइड्स पे चलेंगे। जो स्लाइड्स बनाई है वहाँ से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी तो काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, पहले ऐसे ही समझा देती हूँ ब्लैंक पेज पे, ब्लैंक स्लाइड पे, उसके बाद फिर जो स्लाइड्स बनी हुई हैं उनके थ्रू समझाऊंगी तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, 2 टाइप्स की फोर्सेज हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। नाउ कॉन्टैक्ट फोर्स अगेन आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन सी, मस्कुलर फोर्स एंड सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हमने इन डिटेल में कर ली है, वही है ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अगेन आर ऑफ 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड वन यहाँ नीचे लिख देती हूँ, थर्ड वन है हमारी मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारी फोर्स हम इन डिटेल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में कर ली है। ठीक है, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ये आपकी हो चुकी है कंप्लीट। अभी हम करेंगे मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं थ्रू मसल्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बकेट है, ठीक है, अब ये एक बकेट है फुल ऑफ वाटर, तो आप जब इस बकेट को उठाओगे तो आप कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, आपकी मसल्स जो है काम कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स और दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। जब तक आप इस बकेट को हाथ नहीं लगाओगे, टच नहीं करोगे, तब तक आप इसको उठा थोड़ी पाओगे। कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ खड़े हो जाओगे और देखते ही ये बकेट जो है अपने आप उठ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और कौन सी फोर्स अप्लाई करोगे आप, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करोगे और इस बकेट को उठा के यहाँ से दूसरी जगह पे ले जाओगे इजीली। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, साइकिलिंग में भी क्या हो रहा है, आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट्स वाई जो है साइकिल मूव कर पा रही है। ठीक है, तो जहाँ पे मस्कुलर फोर्स क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और मस्कुलर फोर्स को करने के लिए आपको उस चीज़ को कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, उस चीज़ को टच करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देती हूँ। मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक अपोजिंग फोर्स है। आप यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ से पुश किया, एक पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप इस बॉक्स पे, तो यहाँ पे इस साइड से जो दूसरी फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, जो इस चीज़ को मूव नहीं होने देगी, उस चीज़ को थोड़ा सा रोकेगी। फ्रिक्शनल फोर्स इस चीज़ को, इस बॉक्स को मूव नहीं होने दे रही, इस बॉक्स को रोक रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक अपोजिंग फोर्स है जो क्या करती है, चीज़ों की मूवमेंट में रुकावट लाती है।
तो फ्रिक्शनल फोर्स के हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूरी भी है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये मूव कर पाते हैं, लिख पाते हैं, तो ये एक एडवांटेज भी है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं फ्रिक्शनल फोर्स के, ठीक है, जैसे लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है वो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी हमारी टू टाइप्स की, मस्कुलर फोर्स एंड सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स जहाँ मसल्स की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बकेट को उठाना हो, साइकिलिंग करना हो, गाड़ी चलाना हो, कोई भी काम जिसमें मसल्स का यूज़ कर रहे हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। सेकंड इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, तो उसकी ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन से जो एक फोर्स लगेगी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कर लेते हैं, वेट, ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में 3 टाइप्स की फोर्स है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, टू ऑब्जेक्ट्स, और ये दोनों साइड से, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लग रही होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे लगेगी। अगर 2 ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। एप्पल वाले एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ जिसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मान लीजिए इस पेड़ से ये जो एप्पल है ये गिर रहा है, ठीक है। तो ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। नीचे क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसमें एक ग्रेविटी है, उसकी वजह से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है किसी भी चीज़ पे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी की वजह से ये जो एप्पल है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींचा। अब ये अर्थ है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एप्पल जो है इस अर्थ को अपनी तरफ, मतलब एप्पल ही नीचे की तरफ आ रहा है। एप्पल और अर्थ दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, पर जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो एप्पल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, सो दैट्स वाई जो एप्पल है नीचे अर्थ सरफेस पे गिर जाएगा, ठीक है। अब ये एप्पल ऊपर हवा जैसे ही ये यहाँ से गिरा, तो ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया? नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पे लग रही है, ठीक है, जो अर्थ इस पे लगा रही है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपने कोई बॉल थ्रो की, ठीक है, आपने ऊपर आकाश में फेंकी, आसमान पे फेंकी बॉल, आपने एक बॉल थ्रो की ऊपर की तरफ। तो जैसे ही आप इस बॉल को थ्रो करोगे, मान लीजिए आपने इस बॉल को यहाँ थ्रो किया, जैसे आप थ्रो करोगे थोड़ी देर बाद देखोगे ये बॉल जो है नीचे आ गई सरफेस पे। तो ये सरफेस पे क्यों आई? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये बॉल जो है नीचे आएगी, ठीक है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे ही क्यों आ रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो चीज़ें हैं नीचे की तरफ आ जाती हैं। अब कोई, जैसे ये पेड़ था, ट्री था, तो ट्री से जब ये एप्पल गिरा, अर्थ पे ही क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लगी। अब ग्रेविटेशन फोर्स दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगाते, इट इज़ द, मैंने बताया ना अभी आपको, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एप्पल अर्थ पे लगाएगा, अर्थ एप्पल पे लगाएगी, बट जिसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एप्पल, तो इसने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कि किसी भी चीज़ को हम फेंक रहे हैं तो वो नीचे की तरफ आ रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स का एग्जाम्पल है, तो ये अर्थ है हमारी, मान लीजिए, तो और ये है मून। तो ये जो मून है अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर काट रहा है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये जो मून है अर्थ के अराउंड घूम रहा है। जो प्लैनेट्स हैं आसमान में, जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे एक जगह पे स्थिर हैं, रुके हुए हैं, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ठीक है। और जो मून है, मून पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, ये अर्थ के 1/6 होता है, अर्थ के 1/6 होता है, ठीक है। इसलिए हमने देखा कि मून पे जो है, जब कोई साइंटिस्ट जाते हैं मून पे, हम देखते हैं तो वो वॉक नहीं कर पाते वहाँ। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ के 1/6 है वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स, दैट्स वाई वहाँ पे वॉक नहीं कर पाते, ठीक है। अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए हम जो है ईजिली वॉक कर पाते हैं, ठीक है।
आई होप ग्रेविटेशन फोर्स आपको समझ आई होगी। सेकेंड फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हो रहा है, आपने एक एक्टिविटी की होगी, एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको, जिसमें आपने पीस ऑफ पेपर लिए, छोटे छोटे पेपर्स को आपने कट कर लिया। आपने स्कूल टाइम में काफ़ी की होगी एक्टिविटी। एक कॉम्ब लो गया प्लास्टिक की, या स्केल ले लीजिए, ठीक है, स्केल से भी हो जाती है। स्केल को आपने अपने हेयर्स पे रब किया, आपने स्केल को जैसे रब करते रहे। ड्राई हेयर जो है आपके ड्राई होने चाहिए, ऑयली नहीं होने चाहिए, ठीक है। ड्राई हेयर पे आपने इसको रब किया अपने हेयर्स पे, तो क्या हुआ, आपके हेयर्स पे जो चार्जेस थे, नेगेटिव चार्जेस थे, वो सारे चार्जेस जो है यहाँ पे आके कलेक्ट हो गए, स्केल पे आके कलेक्ट हो गए, इकट्ठे हो गए। नाउ जो स्केल है ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्केल हो गया, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्केल हो गया। इसके पास काफ़ी सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। हमने प्रोटॉन्स, एटम्स पढ़ा है ना, ईच एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं ना। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज है ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल अमाउंट में है, इक्वल क्वांटिटी में है, तो हम कहेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्केल था, आपने स्केल से जैसे ही पहले ही न्यूट्रल था, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बैलेंस थे। जैसे ही आपने अपने हेयर से इस स्केल को रब किया तो आपके हेयर से जो नेगेटिव चार्ज हैं मूव करके इस स्केल पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नेगेटिव चार्ज जो इकट्ठे हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना, ये स्टेशनरी है, एक जगह पे इकट्ठे हो गए, मूव नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है, मूव नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी है, यहाँ पे इकट्ठे होकर। जैसे इस चार्ज स्केल को आप यहाँ पे इन पीसेस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाओगे तो आप देखोगे कि पीस ऑफ पेपर जो है इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका ये जो पीसेस ऑफ पेपर है, इनकी जो पॉजिटिव साइड है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव साइड जो है इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी। पॉजिटिव साइड जहाँ पे पॉजिटिव साइड है, जिस पेपर की जिस साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इस तरह से चिपक जाएंगे इसके साथ, ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसकी जो पॉजिटिव साइड होगी इन पेपर्स की, वो स्केल की नेगेटिव साइड, नेगेटिव चार्ज जो है उसके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो चार्जेस है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है बिकॉज दे आर नॉट मूविंग, स्केल पे ही इकट्ठे हो रहे हैं, ये इनकी अर्थिंग नहीं हो रही है, मूव नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों, स्टैटिक का मतलब ही है स्टेशनरी, ये चार्जेस आर स्टेशनरी, दे आर नॉट मूविंग। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताओ, यहीं अगर प्लास्टिक स्केल की जगह अगर हम आयरन स्केल लेंगे, मान लीजिए हमने आयरन स्केल लिया, तो आयरन स्केल से क्या ये पॉसिबल है कि हम इस एक्टिविटी को कर पाए? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम स्केल को रब करेंगे ना, नेगेटिव चार्जेस तो आ जाएंगे, बट नेगेटिव चार्जेस यहाँ से अर्थ पे या हमारी बॉडी पे ट्रांसफ़र होके चले जाएंगे, ठीक है। इनकी जो ट्रांसफ़र हो जाएगा ये अर्थ पे चले जाएंगे। मान लीजिए हमने हाथ में ये पकड़ा हुआ है, हम एक साइड से चार्ज कर रहे हैं, दूसरी साइड से ये फ्लो कर रहा है, फ्लो करना शुरू हो जाता है। क्यों फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि आयरन जो है दैट इज़ गुड कंडक्टर, आयरन जो है गुड कंडक्टर है, एंड प्लास्टिक हमें पता है कि प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड आयरन इज़, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो चार्जेस होंगे वो मूव कर जाएंगे, यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएंगे, वो एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं रहेंगे, वो मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों मूव करेंगे? बिकॉज आयरन इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई वो एक जगह इकट्ठे नहीं रहेंगे, वो मूव कर जाएंगे। तो इसीलिए आयरन स्केल से इस एक्टिविटी को करना पॉसिबल नहीं है, बट प्लास्टिक स्केल से हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, कि बिकॉज प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो सारे चार्जेस जब हमने हेयर से रब किया इस स्केल को, तो सारे चार्जेस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और जैसे ही हम चार्ज स्केल को हम इसके पास लेके आएंगे, पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके आएंगे, तो ये पेपर जो है इसके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। इसकी पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमने देखा कि नॉन कॉन्टैक्ट है, इसमें कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है, स्केल थोड़ा सा दूर है, पीस ऑफ पेपर भी दूर है, दोनों ही एक दूसरे को दूर से ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको समझ आई होगी। थर्ड टाइप हम करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, वेट,
पेजेस कम हो गए, पेजेस और ले लेती हूँ। मैग्नेटिक फोर्स में भी आपने देखा होगा कि आपने की होंगे कुछ एग्जांपल्स अपने स्कूल टाइम में। मैग्नेट को जब हम मैग्नेटिक फोर्स में या तो मैग्नेट का यूज़ करेंगे या कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला मटेरियल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आयरन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखो दो मैग्नेट्स को अगर एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ये मान लीजिए हमारे पास दो बार मैग्नेट्स हैं, ये सेम साइड, ठीक है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमेशा दो पोल्स होते हैं बार मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। अगर आप इसको बीच से कट भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, और ये नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। अगर इसको भी आप कट कर देते हो तो फिर से अगेन नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, और नॉर्थ और साउथ, मतलब कितने भी पीसेस में काटो ये हमेशा साथ ही रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पोल एक साथ ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। मान लीजिए आपने दो बार मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेके आए, तो ये सेम पोल है, सेम साइड से, तो सेम साइड क्या करेंगी, रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। वहीं अगर ऑपोजिट साइड आप लेके आते हो बार मैग्नेट की, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और ये नॉर्थ है ये साउथ है, वहीं अगर आप ऑपोजिट साइड चार्जेस ऑपोजिट साइड्स हैं बार मैग्नेट्स की एक दूसरे के पास लेके आओगे, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि सेम साइड्स रिपेल ईच अदर और ऑपोजिट साइड्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो सेम साइड के चार्जेस हैं रिपेल करते हैं, अभी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के केस में भी देखा, जो सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम हैपन्स इन दिस केस, जो मैग्नेट्स हैं ये बार मैग्नेट्स, सेम साइड्स जो हैं वो रिपेल करेंगी, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या है, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर बार मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला मटेरियल लाएंगे, फॉर एग्जांपल एक आयरन पीस है, तब भी क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो हमने देखा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें भी दोनों चीज़ों को आप देखो, यहाँ पे पास लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना पास भी आप लेके आओगे, मतलब दोनों को टच करने की जरूरत नहीं है, दूर दूर से ही आपस में रिपेल और अट्रैक्ट करेंगे, इनको एक दूसरे के पास लाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने घर पे किए होंगे एक्टिविटीज़ कि मैग्नेट को जैसे ही किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके जा रही है या मैग्नेट के पास लेके जा रहे हैं तो उसके साथ चिपक जाती हैं। कोई आयरन नेल लेके जाओगे मैग्नेट के पास तो उसके साथ चिपक जाएगी एकदम से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो कॉन्टैक्ट फोर्स की हमने टू टाइप्स की, कौन कौन सी, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की हमने 3 टाइप्स की, कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आई होप तीनों फोर्स आपको समझ आई होंगी। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का, ठीक है। अब ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है हमारे पास, काफ़ी हैवी बॉक्स है, एक पर्सन ने, ठीक है, मान लीजिए आपने इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉक्स को अपनी तरफ खींचा, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया आपने, ठीक है। न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है, पता है ना आपको, ठीक है। वहीं पे आपके फ्रेंड ने इसी सेम बॉक्स को इस साइड से पुल किया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया उसने भी, ठीक है। आप दोनों ने ही, आप इस साइड को खींच रहे हो और ये इस साइड को खींच रहा है, दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हो। इसने भी आपने भी 5 न्यूटन का लगाया, आपकी फ्रेंड ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और अपनी तरफ खींचा। तो अब क्या होगा, आप दोनों ने ही क्या किया, ये ए पर्सन और ये बी पर्सन, दोनों ने ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है आपस में, ये जो फोर्स है आपस में 5 न्यूटन यहाँ से लगी माइनस 5 न्यूटन यहाँ से लगी, तो ये फोर्स क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है। 5 न्यूटन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो कितनी फोर्स लग रही है, 0 न्यूटन। नेट रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई, 0 आई, ठीक है। जब अपोजिट साइड में फोर्स लग रही है, दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फोर्सेज जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। इसने 5 न्यूटन यहाँ पे खींचा, इसने 5 न्यूटन यहाँ पे खींचा, ठीक है। तो दोनों ही फोर्सेज ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। जब इस साइड को जो फोर्स लगती है दैट इज
पॉजिटिव और इस साइड को जो फोर्स लग रही है हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 0। हम कहेंगे कि इस पर 0 जो है फोर्स अप्लाई हुई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। ये मूव क्यों नहीं किया, क्योंकि इस पर क्या है, बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। बैलेंस्ड फोर्स मतलब इक्वल फोर्स लग रही है दोनों ही साइड से, सो दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगी, इस पर 0 लगी। ठीक है, वहीं एक और सेकंड टाइप की फोर्स है। ठीक है, तो इस टाइप की फोर्स को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। वहीं एक दूसरी टाइप की फोर्स है, दैट इज कॉल्ड नॉन बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। यू कैन से अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या हो रहा है, मान लीजिए अगेन ये कोई बॉक्स है, आपके फ्रेंड ने इस पे वेट फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, या आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की मान लीजिए। वहीं आपके फोर्स ने आपके जो फ्रेंड है उसने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की। ठीक है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन ए ने अपनी तरफ खींचा 10 न्यूटन की फोर्स से और पर्सन बी ने इसको अपनी तरफ खींचा 5 न्यूटन के वेट से, फोर्स से, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या होगा, बॉक्स क्या करेगा, इस साइड मूव करेगा या इस साइड मूव करेगा। ऑफ कोर्स जिस साइड ज़्यादा फोर्स लग रही है उसी साइड मूव करेगा। ठीक है, तो इस पे आपके फ्रेंड ने आपसे 5 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लगाई। आपने कैसे निकाला, इस साइड की जो वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव, इस साइड की नेगेटिव कंसीडर करते हैं और दोनों को प्लस, देखो माइनस का 10 प्लस का 5, 10 माइनस 5 कितनी आ गई, 5। मतलब 5 न्यूटन आपने इस साइड अपनी तरफ 5 न्यूटन फोर्स जो है ज़्यादा लगाया, दैट्स वाई ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी तरफ मूव करेगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, 5 न्यूटन। मतलब 5 न्यूटन की फोर्स आपने ज़्यादा लगाई एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड, सो दैट्स वाई जो ऑब्जेक्ट है आपकी तरफ मूव करेगा। तो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, जहाँ पे इक्वल फोर्सेज नहीं लगती दोनों साइड से, तो इसी को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, एक और बात बता दूँ, आपके एग्जाम में ये पेपर आता है एक बैलेंस्ड फोर्स है कि इस तरह से एक टेबल है, टेबल पे आपने एक बुक रखी हुई है, तो अब ये जो बुक है, ठीक है, ये जो बुक है आपकी, ये गिर क्यों नहीं रही नीचे, कि वाई इट इज़ स्टेशनरी एट हियर, इस टेबल पे स्टेशनरी क्यों पड़ी हुई है, मूव क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, ये मूव क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज इस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है, और उतनी ही फोर्स उसके ऑपोजिट साइड में लगती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। सो दैट्स वाई योर बुक इज नॉट मूविंग और योर बुक इज नॉट मूविंग और योर बुक इज नॉट फॉलिंग एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है इस बुक पे प्लस जो नॉर्मल फोर्स है, दोनों ही फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, दोनों ही इक्वल अमाउंट में फोर्सेज लग रही हैं, दैट्स वाई ये बुक जो है अपनी जगह से मूव नहीं कर रही। तो कितना रिजल्टेंट फोर्स इस पे लग रहा है, 0। सो दैट्स वाई ये बुक मूव नहीं करती, ये बुक नहीं गिरती। ठीक है, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स दोनों ही इक्वल अमाउंट में लग रही है। ठीक है, तो जब इक्वल अमाउंट में कोई फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करेगा। जहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेज आ जाती हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स लगती हैं, तो जिस साइड ज़्यादा फोर्स लगेगी उसी साइड ऑफ कोर्स आपकी जो ऑब्जेक्ट है मूव करेगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको नेट फोर्स से हम निकाल सकते हैं दोनों को प्लस माइनस करके। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट हम प्रेशर देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ पहले बता रही हूँ ताकि जब मैं स्लाइड्स में आपको कराऊँ तो आपको ईजिली समझ में आए चीज़ें। और मुझे आप ये भी बताना कि इसी मेथड से पढ़ाऊँ या जैसे पहले पढ़ा रही थी कि एक स्लाइड में पहले समझा दिया, फिर स्लाइड समझा दी, फिर समझा दिया, फिर स्लाइड समझा दी, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। मुझे लग रहा है ये वाला मेथड काफ़ी अच्छा होगा कि पहले आपको समझा दूँ विद एग्जांपल्स, उसके बाद जब मैं स्लाइड से आपको पढ़ाऊँगी तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, प्रेशर। अच्छा, एक और बात, जो फोर्स है ना आपका, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो प्रेशर है दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने कहा कि हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, तो 5 न्यूटन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका साइज बता रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है जिसके पास, और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हों किसी चीज़ के पास, किसी ऑब्जेक्ट के पास, तो उसे हम कहते हैं दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेफ्ट में लगा रहे हैं, राइट में लगा रहे हैं, तो उसकी एक डायरेक्शन है प्रॉपर। ठीक है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेशर, तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई इट इज स्केलर, बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड,
इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड की कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि प्रेशर जो लगता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके पास ऑलरेडी एक डायरेक्शन है, तो इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं है इसके पास। अब जैसे अगर हम बात करें फोर्स की, तो हम तो फोर्स कहीं भी लगा सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे, ठीक है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेशर, तो प्रेशर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड दिस इज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नो डायरेक्शन, दैट्स वाई प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो हम कहते हैं दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, जैसे स्पीड है, तो स्पीड क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी। बट इफ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के पास स्पीड विद डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए प्रेशर डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स लगा रहे हैं हम कितने एरिया पे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या है, कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। और इसको हम बेसिकली साइंटिफिकली फॉर्म में इस तरह पढ़ते हैं कि प्रेशर क्या है, एक्चुअली थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब ये थ्रस्ट क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स ऑल्सो, ये एक फोर्स ही है, बट थ्रस्ट क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जो फोर्स है तो ये फोर्स ही, बट परपेंडिकुलर फॉर्म में लगती है। तो इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। किस एरिया में कितनी थ्रस्ट लग रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर की यूनिट क्या होते हैं, पास्कल। प्रेशर की यूनिट है पास्कल, और फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ठीक है। और इसके आप दूसरे यूनिट इस तरह भी निकाल सकते हो, फोर्स को हम न्यूटन, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। बट इस पे इसको जो एक साइंटिस्ट का नाम दिया है दैट इज ब्लेस पास्कल, तो इसके यूनिट्स भी हमने रखे हैं पास्कल। तो प्रेशर की यूनिट हो गए पास्कल, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि, एक मिनट, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। प्रेशर जो है इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यही हम इसका फॉर्मूला है, ठीक है, डेफिनेशन है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, टू फैक्टर्स पे डिपेंड है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड सेकंड इज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, ठीक है। मतलब जैसे ही फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, तो हमने देखा कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस अगर प्रेशर, एरिया कम है, एरिया कम है, ठीक है, एरिया कम है, मान लीजिए ये कोई नाइफ है हमारे पास या नेल है, तो नेल का एरिया कम होता है, एक मिनट जस्ट वेट, अगर ये नेल है, ठीक है, मान लीजिए नेल है, आयरन नेल है आपके पास, तो आपने देखा इसका एरिया काफ़ी कम होता है, ठीक है, तो इसका एरिया कम होता है, तो दैट्स वाई इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू कोई, आपने मान लीजिए कोई एक पेंसिल ले ली, अनशार्प्ड पेंसिल, शार्प नहीं है वो, ठीक है, आपने आगे से शार्प नहीं किया है उसको, तो जैसे ही उसको आप अपनी हैंड पे, अपनी फिंगर पे टच करोगे तो आपको इतना पेन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एरिया जो है कम, इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप प्रेशर ज़्यादा भी लगा रहे हो तब भी आपको ये चुभ नहीं रही पेंसिल, आपको फील नहीं हो रहा। वहीं अगर आप पेंसिल को शार्प करके उसकी शार्प एज को अपनी फिंगर पे टच करोगे तो आप क्या कर रहे हो, इसके एरिया को कम कर रहे हो, तो एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा लग गया, ठीक है। एरिया ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर कम लग रहा है। इसका एक एग्जाम्पल स्कूल बैग की स्ट्रैप से आपको समझाती हूँ। जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रैप होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि उनकी जो स्ट्रैप हैं वो थिक क्यों होती हैं। जो स्कूल बैग हैं, स्कूल बैग की जो स्ट्रैप्स हैं वो थिक क्यों होती हैं, वो थिक इसलिए होती हैं क्योंकि उसका एरिया हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि एरिया, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा, हमें चोट कम लगेगी। वहीं अगर उसी बैग की आपने स्ट्रिप को पतला कर दिया, थिन कर दिया, एरिया आपने कम कर दिया, एरिया कम कर दिया तो आपको क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा फील होगा, है ना। तो अगर स्ट्रैप्स थिक हैं तो आप क्या कर रहे हो, एरिया को बढ़ा रही हो, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया अगर कम करोगे आप तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है।
इसीलिए आपने देखा है जो शार्प नाइफ होते हैं उससे वेजिटेबल्स को कट करना इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ। ठीक है, शार्प नाइफ का आपने एरिया कम कर दिया तो उसका जो है प्रेशर ज़्यादा लगता है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो आप चीज़ों को जल्दी जल्दी वेजिटेबल को कट कर लोगे। वहीं अगर आप ब्लंट नाइफ लोगे उसका एरिया जो है आगे का ज़्यादा हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, तो एरिया ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, आई होप ये सेकंड पॉइंट आपको समझ आया होगा। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फोर्स जो है इसके टू फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रेशर बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, आई होप स्कूल बैग के स्ट्रैप के एग्जाम्पल से और नाइफ वाले एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो बस यही चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी है आज के टॉपिक में। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। बाकी प्रेशर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो हमने चीज़ें की हैं एक बारी मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको समझा देती हूँ, जो आपको नोट्स देने वाली हूँ उसके थ्रू समझा देती हूँ। उसके बाद अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो बॉयंट फोर्स है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और आपके सीटेट में इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले साल भी पूछा था और इससे पहले भी पूछा था, BUOYANT बॉयंट फोर्स। ठीक है, बॉयंट फोर्स से भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में कि बॉयंट फोर्स है क्या। बॉयंट फोर्स डिस्कस कर लेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे बॉयंट फोर्स के। ठीक है, तो वो ये टॉपिक हम थोड़ा अलग से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। फोर्स मैंने क्या समझाया था, फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज फोर्स और द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अराइज फोर्स। जब दो चीज़ों में इंट्रैक्शन होगी तभी हम उस फोर्स को, जो बैलेंस्ड फोर्स अगर हम बात करें तो उसके लिए दो चीज़ों को आपस में कांटेक्ट में आना, दोनों चीज़ों के बीच इंट्रैक्शन होना जरूरी है। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, The strength of a force is expressed in magnitude. Force brings about a change in direction or state of motion of a body. जब हम किस चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, बॉडी की मोशन को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट पे ला सकते हैं। ठीक है, और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, दैट इज न्यूटन। ठीक है, सो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने किया था अफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या अफेक्ट्स हैं, चेंज इन मोशन, फोर्स कैन स्टार्ट, स्टॉप और चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन। फोर्स जो है, फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। अगर स्टॉप है कोई चीज़ तो उसको मोशन में ला सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड इज चेंज इन शेप, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन डिफॉर्म और चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड और स्क्वीजिंग अ बॉल। थर्ड हमने अफेक्ट किया था चेंज इन डायरेक्शन, कि हम फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी चीज़ को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं, पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हो। साइकिलिंग करना, ठीक है, साइकिलिंग करके हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जब बच्चा साइकिलिंग कर रहा है तो स्पीड को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, तो क्या, बिकॉज ऑफ फोर्स हो रहा है। ठीक है, अ मैन यूज फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन, और ये जो क्या कर रहा है, जो ये ग्रास कटिंग नहीं करते जिस मशीन से, उसको मूव करवा रहा है। तो फोर्स, हम फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा, फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये पर्सन क्या कर रहा है, बेकर यूज फोर्स ऑन हिज डो टू शेप इट इनटू अ करी पफ। ठीक है, डो की शेप को चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमने किया टाइप्स ऑफ फोर्सेज। तो टू टाइप ऑफ फोर्स किए, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आर ऑफ टू टाइप, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। वही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तीन टाइप का है, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स कब होगा, जब हम किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आएंगे, उसको टच करेंगे, किसी के कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है काम करेगी। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था। ये सारी चीज़ें भी बता चुकी हूँ, बस एक बार आपको नोट्स के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है,
कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स जो है, द फोर्स अप्लाइड बाय द एफर्ट ऑफ अ मसल्स, जहाँ पे हमारी मसल्स का काम हो, जहाँ हम अपनी मसल्स को यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग अ हैवी बॉक्स, या हैवी बॉक्सेस को लिफ्ट कर रहे हैं दोनों बच्चे, तो इसमें क्या है, हमारी मस्कुलर फोर्स लग रही है। बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, इसमें मस्कुलर फोर्स लग रही है। पुलिंग अ बकेट ऑफ वाटर, इसमें भी क्या करेंगे हम, मस्कुलर फोर्स ही हमारी यूज़ होगी। तो दिस इज टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेन आर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेज। जब दो सर्फेसेज आपस में कॉन्टैक्ट में है और यहाँ से एक एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसकी मोशन को अपोज करती है। एंड इट एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ टू, और ये तभी काम करती है जब दोनों सर्फेस आपस में कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की है हमने। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने देखा 3 टाइप्स की है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। द फोर्सेज दैट डू नॉट नीड कॉन्टैक्ट, उसके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए कॉन्टैक्ट में चीज़ों को कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं होता, विदाउट टचिंग भी हम उस फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने फर्स्ट टाइप की ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विथ मास। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई की तो सिर्फ एक तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, तो दोनों ही साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, ठीक है। आपने जब इस बॉल को थ्रो किया तो बॉल भी अर्थ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है और अर्थ भी बॉल पे लगा रही है, तो दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, बट जिसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी उस तरफ को वो अपने उस चीज़ को खींच लेगा, ठीक है। द फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द पुल डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये डिपेंड करता है किसका कितना मास है, जिसका ज़्यादा है वो अपनी तरफ चीज़ को खींच लेगा, ठीक है। द मोर मासिव द ऑब्जेक्ट एंड द क्लोजर दे आर, जितना ज़्यादा मासिव ऑब्जेक्ट होगा और जितना ज़्यादा क्लोज होगा वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। Next is electrostatic force. The force exerted by a charged object on another charged or uncharged object is known as electrostatic force. जिसमें हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, प्लास्टिक स्केल का, प्लास्टिक स्केल, जिससे हम प्लास्टिक स्केल से क्या करते हैं, पीसीज ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था स्केल। प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर से रब किया और उसके रबिंग के बाद जब हम पीस ऑफ पेपर के पास उसको लेके गए तो पीसीज ऑफ पेपर क्या किया, पीसीज ऑफ पेपर जो है स्केल के साथ अट्रैक्ट हो गए, चिपक गए, ठीक है। तो थर्ड जो फोर्स है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स on each other and on magnetic materials like iron. मैग्नेटिक फोर्स जो है किसी मैग्नेट पे या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे काम करती है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी। इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट अराइज बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द मोशन। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट्स। दोनों के बीच में कितना गैप है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, इस पर भी डिपेंड करता है। जब दोनों ही इसके ये जो बार मैग्नेट है मान लीजिए, ठीक है, जितना क्लोजर होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ठीक है। इसके अराउंड, क्योंकि ये जो पोल्स हैं, पोल्स के अराउंड जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इसके आसपास जितनी चीज़ें होंगी, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अराउंड जितनी भी चीज़ें होंगी वो जल्दी चिपक जाएंगी एज़ कम्पेयर टू अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो, ठीक है। तो जो आसपास का मैग्नेटिक फील्ड है, पोल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये इसके साथ जल्दी अट्रैक्शन होगी इन दोनों की एज़ कम्पेयर टू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दैट यही लिखा है यहाँ पे, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल। चलिए नेक्स्ट हमने किया बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स 0 हो जाती है और दोनों ही चीज़ें मूव नहीं, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करता और वो स्टेशनरी रहता है अपनी जगह पे। इसमें हमने टेबल पे रखी हुई बुक का एक एग्जांपल देखा था कि बैलेंस्ड फोर्सेस इन सिंपल टर्म्स आर 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर सकती हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है 20 न्यूटन की फोर्स से, ये इसको यहाँ खींच रहा है 20 न्यूटन की फोर्स से।
तो इस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज बैलेंस फोर्स। दोनों ही जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को नलीफाई कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, और जो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, वो कितनी आ रही है? 0। दैट्स वाई ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ठीक है। कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, रिजल्टिंग इन नो ओवरऑल चेंज इन द ऑब्जेक्ट मोशन और स्टेट। द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, इसकी भी 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेज। अनबैलेंस्ड फोर्सेज आर फोर्सेज, वेट, ओके, जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट रिजल्ट इन अ नेट फोर्स दैट इज नॉट जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जो टोटल फोर्स है वो जीरो नहीं होती। कॉजेज अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट मोशन, ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है वो। इन सिंपल टर्म, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन। दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट विल इधर स्टार्ट मूविंग, चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनइक्वल फोर्सेज लग रही है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पे इस साइड से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस साइड से 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ऑफकोर्स जो चीज़ जहाँ से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है उसी की तरफ मूव करेगा। तो जब हम अनबैलेंस फोर्सेज होती हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चीज़ों को मूव करा सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स में अगर कोई चीज़, हम किसी चीज़ को मूव भी करवा सकते हैं, उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो टोटल जो फोर्स लगी इन दोनों पे, ये प्लस का 120 प्लस 120 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 120 में से 20 माइनस हुए तो कितने आए? 100। तो मीन्स 100 न्यूटन फोर्स लगी है इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, ओके, ठीक है। तो 100 न्यूटन की फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तो इस तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, जहाँ पे एक साइड से तो कम फोर्स लग रही है, एक साइड से ज़्यादा फोर्स लग रही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, एक टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर आपने देखी होगी, जिस साइड से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसी साइड को मान लीजिए ए और बी टीम है, यहाँ पे ए टीम है और ये बी टीम है। जिस साइड फोर्स ज़्यादा लगेगी उसी की तरफ जो है ए की टीम उसी तरफ मूव करेगी। अगर ये वाले ये यहाँ जो खड़े हैं लोग, ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये इनके ऊपर गिर जाएंगे। अगर इस साइड से ज़्यादा फोर्स लगी तो ये इस साइड को गिरेंगे, ठीक है। तो जिस साइड ज़्यादा फोर्स लगती है उसी साइड मूवमेंट होती है। एंड सिर्फ मूवमेंट ही नहीं हो रही, वो इट कैन चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है ये, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट है नेट फोर्स। कैसे निकालते हैं आपको बता ही दिया। द रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग इन बॉडी इज नोन एज नेट फोर्स। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे इस साइड से, अब जरूरी नहीं 2 ही फोर्सेस लगेंगी, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स भी लग सकती है। तो इस साइड देखो 2 पर्सन खींच रहे हैं, दोनों 5-5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। इस साइड से एक सिंगल पर्सन खींच रहा है जिसने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स भी आप कह सकते हो। कैसे निकालेंगे? 5 इन दोनों साइड को, जो इस साइड जो फोर्स लग रही है दोनों को हम ऐड करेंगे। 5 + 5 कितना हो गया? 10 न्यूटन, और ये कितना हो गया? 7 न्यूटन। तो माइनस का 10 प्लस 7, ठीक है। इस साइड को कोई भी चीज़ खींच रहे तो पॉजिटिव में आएगी, इस साइड की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो देखिए 10 माइनस का था और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 10 + 7 10 - 7 कितना हो गया? 3 न्यूटन। तो कितनी फोर्स लग रही है? 3 न्यूटन की, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल में अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यूज़ करने हैं। बट यहाँ पे सिंपल टर्म में क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये बताना है किस साइड फोर्स लग रही है, कितने न्यूटन से लग रही है, ठीक है। तो इस साइड को ज़्यादा फोर्स लगेगी, 10 न्यूटन की इस साइड है, 7 न्यूटन इस साइड है। 10 - 7 कितने हो गए? 3। तो 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, दोनों को माइनस कर देंगे, 3 न्यूटन इस साइड को मूव कर जाएगा ये बॉक्स, ठीक है। तो नेट फोर्स इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेशर। प्रेशर मैंने अभी बताया, प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया नोन एज प्रेशर। मतलब प्रेशर क्या है? कितनी फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया में, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर का जो फॉर्मूला है, फोर्स एक्चुअली जो हम प्रेशर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो जो फोर्स यहाँ लिख रहे हैं, फोर्स की जगह हम लिखते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्यों लिखते हैं अब इसको हम? क्योंकि थ्रस्ट इसलिए लिखते हैं बिकॉज जो थ्रस्ट है दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स है। तो ये फोर्स ही बट एक परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे कह रहे हैं परपेंडिकुलर। तो प्रेशर जो लगता है ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है? एक परपेंडिकुलर फोर्स है। इसको जनरल टर्म में तो हम ऐसे लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, बट इसका जो फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला, दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया।
एंड थ्रस्ट क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है। तो और इसके ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल, ऐसा यूनिट पास्कल है। द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड द फोर्स अप्लाइड, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज इट्स इफेक्ट, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सेकंड इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स एरिया, मींस अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्कूल बैग के स्ट्रैप, ठीक है। स्कूल बैग के स्ट्रैप इसलिए ब्रॉड होते हैं ताकि उस पर प्रेशर हमें कम फील हो, हमें ज़्यादा पेन ना हो, ज़्यादा दर्द ना हो। तो इसलिए जो स्कूल बैग के स्ट्रैप हैं वो ब्रॉड होते हैं। क्या हम ब्रॉड क्यों बनाते हैं, हम उसका एरिया बढ़ा रहे हैं। एरिया बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। अगर हम एरिया को कम कर देंगे, जैसे नाइफ है, नाइफ को जो शार्प नाइफ होता है उसका एरिया कम होता है, दैट्स वाई उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसलिए हम चीज़ों को जल्दी जल्दी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट में हम जब प्रेशर टॉपिक करेंगे डिटेल में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर दोनों ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बॉइंट फोर्स भी हम इन डिटेल में डेप्थ में करेंगे, ठीक है। बॉइंट फोर्स और लिक्विड प्रेशर का एक अलग से टॉपिक करेंगे, लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, जो भी मैंने चीज़ें कराई हैं आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो एक बार ये नोट्स अपने आप खुद से पढ़ना, तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 4th चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। 10 से 12 तो हर टॉपिक से जो मेन टॉपिक्स हैं पहले वही मैं कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन तो हैं ही प्रीवियस ईयर, प्लस 2-3 क्वेश्चन मैं खुद से ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो 4th चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, PYQs डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट फोर्स करेंगे, पॉइंट फोर्स और उसके क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे। देन आफ्टर विल डू प्रेशर, ठीक है। लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर लेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, RB कौशल अकेडमी, ठीक है। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम करेंगे बॉइंट फोर्स नहीं, जहाँ हम करेंगे PYQs ऑफ दिस चैप्टर फोर्स। PYQs के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो मिलेगी बॉइंट फोर्स पे, ठीक है। चलिए, और ये वीडियोस आपको मिलती हैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। पिछले फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे सॉरी मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। आज आपको ये वीडियो मिल जाएगी 5 बजे, और उसके बाद वेंसडे मिलेगी, उसके बाद फ्राइडे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।